इसको ये सुख कहाँ है। गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। और गृहस्थी में अगर सुख चाहते हो एक काम करना पड़ेगा, संयम नियम से रहना पड़ेगा, सत्संगी बनकर रहना पड़ेगा, शाकाहारी व्यसन मुक्त होना पड़ेगा, विवेक विचार से कार्य करना पड़ेगा, एक दूसरे की गम खाना सीख जाओगे तो गृहस्थी में थोड़ा सुकून रहेगा। आलस्य को छोड़ना पड़ेगा। जवानी में ही इतना धन कमा लो, जब तुम्हारी बेटी जवान हो तो उसकी शादी करने की चिंता न रहे। लोफड़ बनकर घूमते रहोगे, मांगड़ू बनकर। जब बेटी जवान होगी तुम बूढ़े हो जाओगे ना, खीसे काटते घूमोगे, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। अरे तुम्हारे पास कुछ नहीं, क्यों नहीं कुछ नहीं है? तुम्हारे पास मूर्खता तो है ही, आलस्य, ये कोई कम है? खूब इधर उधर चक्कर काटते रहे, अब दूसरे के सामने घूम रहे हो। धन कमा तो इतना कमा कि धन कमाने की हद कर दे। अगर सदियों पुरानी गरीबी है तो उस गरीबी को भी अपने घर से रद्द कर दे, उस गरीबी को रद्द कर दे। और भक्ति कर तो इतनी कर कि भक्ति की भी हद कर दे। और यमराज के दरबार में जब तू पहुंचे तो यमराज के घर में भी अपने कर्मों का खाता रद्द कर दे, कर्मों का खाता रद्द कर दे। तुम सोचते हो धीरे धीरे सुनाते एकदम जोश पकड़ते। हाँ, जोश क्यों पकड़ रहा हूं आपको पता है? क्योंकि आज गाजर का हलवा देखा हूं, मेरे लिए कोई लाया था, और एक और सूखा सूखा कुछ लाया था, पता नहीं क्या बोलते उसको, भटवा कटवा है, सूखा आइटम, नाम ही भूल गया उसका। कोई याद हो तो बता दो। बिहार का है ठेकुआ, ठेकवा, ठेकवा, हाँ वो बता दिए। उसको भी एक खिलाया था। क्या बोला? ठेकवा है, ठेकुआ, ठेकुआ। और अच्छा ना लगे तो फेकुआ। बहुत प्रेम से बनाकर भक्त लाए थे। ममलखा से राजकिशोर का परिवार लेकर आया था, उनके भाई, उनकी पत्नी, सब। मैंने भी 2 ठेकुआ खाया, थोड़ा थोड़ा साधुओं को खिलाया। फिर जो इस मंडप के प्रबंधक है उनको मैंने भेजा, ठेकुआ तू खा, ठेकुआ खा, खा ठेकुआ, और पुराना पंडाल फेकुआ फेंक दे, नया लगा दे। बहुत अच्छा है ये, यहाँ का बिहार का प्रसिद्ध नाश्ता है ठेकुआ। और गाजर का हलवा भी था। कभी कभी कोई भक्त को दया आ जाती तो मेरे लिए ले आता है। मांगने में तो शर्म लगती है, लोग सोचेंगे भिखमंगा गुरु है, ठेकुआ मांग रहा है। तो मैं ठेकुआ फेकुआ मांगता नहीं, फिर मैं तो बोल देता हूँ ठीक है। कल मुझको प्रोफेसर विश्वनाथ यादव जी, अमन कुमार यादव, अनीता यादव टीचर, उनके घर से मेरी विदाई है। उनके घर पधरौनी है, चरण पूजा है, और वहीं जलपान स्वल्पाहार है। 15 संत महात्मा, 20 संत महात्मा वहाँ स्वल्पाहार लेंगे और वहाँ से विदा होंगे। अब देखो मेरी किस्मत में क्या है, ठेकुआ मिलेगा कि क्या मिलेगा। रमेश रमन के यहाँ भी कल मुझे करीब करीब 2 बजे उनके घर पे पहुँचना है। 1 घंटे 2 से 3 टाइम है। श्री रमेश रमन महादेव टीकर वाले है ना, हैं? ठीक बोल रहा हूँ, मैं उनके घर जा चुका हूँ बहुत वर्ष पहले। और करीब 11 बजे के करीब, 11 से 12 का टाइम रंजीत शाह के पावन घर में खड़े होगा। रंजीत
रंजीत को भी बहुत प्रेम है और बड़े सीधे हैं, और मैं ऐसे खुसर फुसर उनसे बात करता हूँ, खुस 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 खुस। मैंने कहा प्रोग्राम तो अभी नहीं मिलेगा रंजीत इस साल, तो तुम 1 घंटे की पधरौनी कर लो। बोले ठीक है गुरुदेव, भागे भूत की लंगोटी भली, प्रोग्राम नहीं तो पधरौनी सही। तो 1 घंटे का टाइम, सही बात, जरूर आऊँगा। साहिब बंद, धीरे चलो। एक सबसे अच्छी बात है, बकिया दियरा कटिहार जिले से भूपेंद्र सिंह यादव आए हुए, खड़े हो। बकिया दियरा जिला कटिहार, भूपेंद्र सिंह यादव कहाँ है? उधर आ जाओ इधर। आज ये मुझसे कह रहे थे कि एक बार मेरे यहाँ गए हो तुम। इन्होंने हाथी मंगाया था शोभा यात्रा में, हाथी पर साधुओं को बैठाया, तो मेरे पास एक साधु भी हाथी जैसा था। उससे मैंने कहा तू ही हाथी पर बैठ। जब हाथी पर बैठा, हाथी तेज चाल में चला, थोड़ा घूम गया, तो मेरा जो साधु हाथी जैसा बैठा तो पीछे को खिसका, तो चिल्ला रहा था। तो मैंने कहा छोटा हाथी बड़े हाथी पर, और गिरेगा तो कचूबर निकलेगा। इनकी इच्छा है बकिया दियरा में एक कार्यक्रम दीजिए, समागम की मांग है। इनको दे दूं कि न दूं? दे देंगे। अगले वर्ष इनको भी टाइम दिया जाएगा। और एक अठनिया वाले भक्त जी थे, कहाँ हैं अठनिया वाले? उनकी भी मांग है, उनको भी अगले वर्ष टाइम दिया जाएगा। रंजीत शाह को भी अगले वर्ष टाइम दिया जाएगा, इनकी भी मांग है। और जिसको मांग करनी है कर लो, फ्री में मांग होती है, कुछ एडवांस जमा नहीं करना, फ्री में मांगो। और जिस दिन से तारीख मिली थी उसी दिन से नोट खर्च होना शुरू हो जाएगा। फिर प्रचार प्रसार करो, व्यवस्था। और मेरा प्रोग्राम करना बहुत आसान है। ये जो मंडप लगा हुआ है, ये माइक और कैमरे, ये व्यास गादी, ये झालर और बिछावन, ये पर्दे और चांदनी, ये सब हमारे साथ साथ आता है। और एक और पंडाल आता है जो 35 फीट ऊंचा, 100 फीट चौड़ा और 400 फीट लंबा, और बीच में कोई नहीं खंभा, बहुत सुंदर, बिल्कुल व्हाइट। बिहार आ चुका है, वो लगने जा रहा है वो भी मंडप। लेकिन ये जो लगा है ये थोड़ा सस्ता रहता है। वो जो है 40,000 महंगा रहता है, 40-50,000, क्योंकि उसको लगाने में 4-5 दिन लग जाते, उतारने में 3-4 दिन लगते, और बहुत लेबर लगता है उसमें, लेकिन उसकी रौनक निराली। रंजीत शाह के यहाँ वही लगेगा, ऊंचा वाला। ठीक, वहाँ जगह भी बहुत है। आओ इधर, आज बार बार बुलाऊंगा तो थोड़ा प्रेम बढ़ जाएगा। सिर पे हाथ रखूं, आशीर्वाद हो जाएगा। ताली बजाओ। और मुखिया जी भी हैं, कमाल है। रंजीत शाह भक्त भी है, मुखिया भी है, और तन मन से सुखिया भी है, और प्रदेश अध्यक्ष भी है, पैक्स अध्यक्ष है, और प्रखंड अध्यक्ष भी है, और हमारे प्रचार का भी अध्यक्ष बना देता है। बहुत बढ़िया। सज्जनों और देवियों, 4 से 6 मार्च, 5 और 6 मार्च को गोनो धाम तरडीहा में प्रवचन है, प्रखंड जगदीशपुर, जिला भागलपुर। और 8-9 मार्च मरिहानी, दुमका जिला, झारखंड में प्रवचन है। अभी ये लिस्ट मेरे पास आई है, आपके मोबाइल में भी लिस्ट निकल सकती है, सिस्टम सीख लीजिए।
वहाँ किताबों की दुकान पर जाओगे, उनसे कह देना, बता देंगे कैसे निकलती लिस्ट। साहिब बंदगी बोलो जरा, साहिब बंदगी। तो मैं बता रहा था कि एक नवयुवक और एक लड़की दोनों मंदिर में विवाह के लिए बैठे थे। ध्यान लगाया और आँख खोला तो आँख खुली, देखा एक दूसरे को। तो लड़के ने लड़की से कहा, लग रहा है कृष्ण भगवान ने राधा को भेजा है, तुम राधा जैसी दिख रही है। तो उस लड़की ने कहा, लग रहा है राधा जी ने कृष्ण कन्हैया को भेजा है, तुम कृष्ण जैसे लग रहे हैं। जोड़ा मिल गया, अब शादी हो जाएगी। कितने लोग मंदिर में शादी कर लेते, मंदिर में शादी। कितने लोग तो खेत में शादी कर लेते, कितने लोग गंगा के किनारे शादी करते। न पंडित की जरूरत, न पंडा की जरूरत। शादी का विधि विधान लफंगा विधान। शादी करो सामाजिक नियम के अनुसार करो। मंडप बनना चाहिए, 7 फेरे घूमो, मंत्र वंत्र पढ़ें, सब रिश्तेदार आए, चहल पहल धूमधाम हो। ये किसी लड़की को भगा कर मत ले जाओ, ना किसी लड़के के साथ भाग कर जाओ। इससे तुम्हारे माता पिता का सम्मान गिर जाता है, उनको बहुत शर्म का दुख होता है। तुम्हारे 7 पीढ़ियों का सम्मान और प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाती है। इसलिए बेटियों से निवेदन कर रही व्यास गादी, किसी की रूप रंग पर आकर्षित मत होना और किसी के लड़के के साथ भाग कर मत जाना। जहाँ माता पिता सही ढंग से तुम्हें ढूंढ दें और तुमको पसंद आ जाए, वहाँ शादी कर लेना, लेकिन भाग करके मत जाना। ये गुरु जी की आज्ञा मानना। लड़कों से भी कहूँगा, थोड़ा संतोष करना, तसल्ली करना। शादी होना कोई बड़ी बात नहीं है, एक झटके में शादी हो जाएगी। जल्दबाजी मत करना, किसी लड़की को लेकर मत भागना, अपने घर में ही शांति से रहो। ऐसा मंत्र मारूंगा, रात भर में शादी हो जाएगी, रातों रात खेल खत्म। लेकिन ऐसी गलती मत करना, मन को कंट्रोल रखना। तो उस लड़की ने कहा कि शादी होने से पहले एक बात कह दूं। बोले कहो। तो लड़की ने कहा, मुझे भोजन बनाना नहीं आता है। तो उस लड़के ने कहा, कोई बात नहीं। बोले कोई बात क्यों नहीं? बात को कहोगे तो मूर्ख है, भोजन नहीं बना पाती, ये है वो है। मैं पहले से बता देती हूँ, मुझे भोजन बनाना नहीं आता है। तो उस लड़के ने कहा, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, जब भी कहोगी तुम ही कहोगी। बोले क्यों? तो लड़के ने कहा कि तुमको भोजन बनाना नहीं आता है और मेरे घर में बनाने को कुछ है भी नहीं। बोले क्यों? बोले सब जमीन बेचकर, सामान बेचकर दारू पी गया हूँ, अब मैं ही बचा हूँ, केवल घर बचा है, तो बनाने को कुछ है ही नहीं, तो बनाओगी क्या? तो चिंता तुम ही को होगी, हमको नहीं होगी, हमने सब बर्बाद कर दिया। तो उस लड़की ने कहा, तब तो विवाह नहीं करूँगी। तो लड़के ने कहा, बिल्कुल मत करो, जहाँ 40 साल निकल गए और निकल जाएंगे, क्या फर्क। भोजन बनाना नहीं आता है, भोजन बनाना एक कला है, झाड़ू लगाना दूसरी कला है, कपड़े धोना तीसरी कला है, बर्तन धोना चौथी कला है, पूरे घर को संभालना बहुत बड़ी कला है, गाड़ी चलाना भी कला है, प्रवचन करना भी कला है, भजन गाना भी कला है, गम खाना साधना है, सेवा करना बहुत बड़ी साधना है। और याद रखना, जिसको कला आती है उसके घर का कलह कलेश खत्म हो जाता है, और जिसमें साधना नहीं और कोई कला नहीं, उसके घर में कलह कलेश का शुभारंभ हो जाता है।
सुंदर से सुंदर भोजन बनाना सीखो। और जब भोजन बनाओ तो ये सोचो कि भगवान के लिए बना रही हूँ। अपने पति में भगवान का रूप देखो, सास ससुर में ब्रह्मा ब्रह्मानी का रूप देखो, अपने भाई में लक्ष्मण का रूप देखो, और अपनी पत्नी में सीता और राधा का रूप देखो। अपनी नज़र को बदलो। नज़रें बदली तो नज़ारे बदल गए, नज़रें बदली तो नज़ारे बदल गए, और किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए, किनारे बदल गए। इसलिए अपनी नज़र को बदल दो। माताओं बहनों के प्रति भी पवित्र नज़र रखो। पुरुषों के लिए पवित्र दृष्टि रखो। नज़र सही है तो नज़ारा सही हो जाएगा। जिसकी दृष्टि अच्छी है उसके लिए सृष्टि अच्छी हो जाती है। जिसकी दृष्टि बिगड़ी है उसके लिए सृष्टि बिगड़ी हुई नज़र आती है। और दृष्टि को अच्छा बनाने वाला सत्संग है, और वही सत्संग कहलगांव टोला की पावन धरती पर मुखलाल साहब के सानिध्य में संपन्न हो रहा है। कहलगांव टोला की धरती आज तीर्थ का रूप ले चुकी है, छोटे मोटे कुंभ मेला का रूप ले चुकी है। हरिद्वार कुंभ मेला 2021 में होगा, जिसके लिए बहुत से सैकड़ों लोगों ने अन्नदान का संकल्प